नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करेंगे। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सहकारी सप्ताह का भव्य समापन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर परिसर में हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के सहकारिता एवं वन मंत्री केदार कश्यप रहे हैं। समारोह की शुरुआत बैंक के संस्थापक पश्चिम वामन बलिराम ने मल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया है। इस दौरान मंत्री केदार कश्यप ने बैंक परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। वहीं सहकारिता क्षेत्र में ई पैक्स, त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय, विश्व की सबसे बड़ी अन्न गोदाम श्रृंखला, कॉमन सर्विस सेंटर और भारत टैक्सी सेवा जैसी पहल का उल्लेख किया गया। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने किसानों से रासायनिक खादों पर निर्भरता कम और जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए कहा कि किसानों को क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। अपराधों की विवेचना को आधुनिक और साक्ष्य आधारित बनाने की दिशा में जांजगीर चांपा और पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे की पहल पर जिले के 99 विवेचकों को हाईटेक मोबाइल फोन वितरित किए गए। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश अनुसार किए गए इस वितरण कार्यक्रम में एसपी ने सभी विवेचकों को प्रकरणों की जांच समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अपराधों के खुलासे में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में घटनास्थल से फोटो, वीडियो, लोकेशन सहित अन्य डिजिटल साक्ष्यों का सुरक्षित और व्यवस्थित संकलन जरूरी है। हाईटेक मोबाइल मिलने से विवेचक घटनास्थल का डिजिटल दस्तावेजीकरण और साक्ष्यों का संरक्षण और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय कर सकेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह पहल केवल मोबाइल वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले की पुलिस व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने बरगा और आलीवारा रेलवे ओवरब्रिज में आई क्षति को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सांसद ने पत्र में बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के अंतर्गत डोंगरगढ़ और राजनांदगांव मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण गति शक्ति योजना के तहत लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। हाल ही में ओवरब्रिज का लोकार्पण भी किया गया था। उन्होंने कहा कि 4 और 5 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद ओवरब्रिज में लगभग 60 से 70 लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें दिखाई गई हैं। वहीं सवाल खड़े हो गए हैं। गंभीर निर्माण कार्य में लापरवाही की आशंका जताते हुए दोषी फर्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग लगातार की जा रही है। डोंगरगढ़ और राजनांदगांव के बीच में रेलवे ब्रिज में जो दरारें आई है, इसकी जानकारी मिलते ही मैंने डीआरएम नागपुर से बातचीत किया। डीआरएम आ भी चुके हैं, किंतु बातचीत में ही मैंने कह दिया था 2 प्रकार की बातें। पहली है कि किसी प्रकार की उस दरारों से कोई गाड़ी ना गुजरे, किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसके लिए एहतियात वो सभी चीजें बरती जाए। और दूसरा, जिनकी भी इसमें गलती पाई जाए, चाहे वो अधिकारी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैंने डीआरएम के अलावा माननीय अश्विनी वैष्णव जी को पत्र भी लिख दिया है और वो जितने फोटो चित्र है वो उन्हें भेज दिया है और इसमें तत्काल सुधार की और कार्रवाई होगी। दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड में खाद बिक्री के अनियमितता के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। पहले गोदाम को सील किए जाने के बाद अब संबंधित खाद विक्रेता का उर्वरक बिक्री लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आप बता दें, 3 जुलाई को द्वारिकापुर स्थित अंशु बीज भंडार में कृषि एवं
राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शिकायतों के आधार पर निरीक्षण किया था। वहीं जांच के दौरान वितरण प्रक्रिया और दस्तावेजों की अनियमितताएं पाई गई है। इसी गोदाम में रखी गई 676 बोरी यूरिया, 80 बोरी डीएपी खाद जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया था। उप संचालक कृषि संपदा पैकरा ने बताया है कि कलेक्टर के निर्देश की गई जांच में अनियमितताएं मिलने के बाद खाद के नमूनों को लेकर परीक्षण के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल संबंधित दुकान को खाद बिक्री लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग का कहना है कि जांच प्रक्रिया जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक अंशु बीज भंडार है द्वारकापुर विकासखंड रामानुजनगर में, जिसमें कलेक्टर मैडम के निर्देश पर राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा दुकान का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण पर कुछ अनियमितताएं पाई गई। उनके द्वारा कुछ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके उपरांत वहां से हम लोगों ने सील बंद किया गोडाउन का और 676 बोरी वहां से यूरिया और 80 बोरी डीएपी जब्त किया गया है और खाद का सैंपल लिया गया है। सैंपल लेकर के उसको परीक्षण के लिए प्रयोगशाला हम लोग भेज रहे हैं और वहां से जैसा भी उसका जो मानक अमानक जो भी निकलेगा उसके आधार पे उसकी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तत्काल में हम लोगों ने एक तो सील बंद कर दिया उनके गोडाउन को और दूसरा उनके लाइसेंस को भी हम लोगों ने अभी निलंबित कर दिया है और एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। इसके उपरांत फिर आवश्यक कार्रवाई आगे से की जा रही है। वक्त तो चलाए छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा मा पानी ओगराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये कि
हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धरसीवा क्षेत्र के कन्हेरा गांव स्थित विजय ट्रांसमिशन फैक्ट्री में एक श्रमिक की लोडिंग मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करते हुए उचित मुआवजे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन में शामिल श्रमिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि घटना के समय हेड्रा एक नाबालिग चला रहा था। उन्होंने पूरे मामले की जांच, फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घटना के काफी समय बाद भी फैक्ट्री प्रबंधन का कोई जिम्मेदारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ गई। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले धरसीवा विधानसभा क्षेत्र में जरोदा स्थित एक फैक्ट्री में करंट लगने से 3 श्रमिक घायल हो गए थे, जिनमें एक की मौत हो गई थी। जिस घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटना को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 10 घंटे से मेकाहारा पर बैठे थे और कंपनी प्रबंधक और परिवार वाले से आपसी बातचीत कर रहे थे, मगर कंपनी प्रबंधक परिवार वालों का बात नहीं माना। इसी कारण हमको अंत में कंपनी के गेट के सामने आकर बैठना पड़ा। अब घंटा 2 घंटा के अंतर्गत अगर हमारा बात अगर नहीं सुनेगा तो कल लाश को लेकर गेट में बैठेंगे और जो पीड़ित परिवार जो बोल रहे हैं उनसे ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। फिर अगर 2 घंटा के अंतर्गत हमारा बात अगर नहीं मानेगा दब करके मैं तो यही कहना चाहूँगा, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग 10 घंटे से मेकाहारा पर बैठे थे और कंपनी प्रबंधक और परिवार वाले से आपसी बातचीत कर रहे थे, मगर कंपनी प्रबंधक परिवार वालों का बात नहीं माना। इसी कारण हमको अंत में कंपनी के गेट के सामने आकर बैठना पड़ा। अब घंटा 2 घंटा के अंतर्गत अगर हमारा बात अगर नहीं सुनेगा तो कल लाश को लेकर गेट में बैठेंगे और जो पीड़ित परिवार जो बोल रहे हैं उनसे ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। फिर अगर 2 घंटा के अंतर्गत हमारा बात अगर नहीं मानेगा दब करके अभी तक ना हाइड्रा को भी थाने ले गए और न ही जो हाइड्रा चला रहा था वो चालक पकड़ा गया और न ही इन्हें अभी तक उचित मुआवजा चला रहा था हाइड्रा इसको। अब हाइड्रा कंपनी वाले ने अभी तक उसको गुमराह करके रखे हैं, सामने लेके नहीं आए ना, थाना में सुपुर्द किए हैं। और नाबालिग ऐसा सुनने में है कि नाबालिग चला रहा था, इसलिए उसके पास लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए उसको भगा दिया। कल रात को उसका बोला कि हाइड्रा से एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद हम लोगों को सुबह खबर मिला है। वो लगभग 1-1.5 महीने हो गए हैं। वो हेल्पर था, वो हाइड्रा के नीचे ग्राम जेवरी बेमेतरा। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दीर्घकालिक रणनीति सुशासन को अधिक प्रभावी बनाने को लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का समापन हो गया। शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने राज्य के विकास और बेहतर शासन व्यवस्था पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चिंतन शिविर का केवल चर्चा का मंच नहीं बल्कि शासन में सुधार का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रशासन के लिए काम कर रही है। शिविर से मिले सुझावों को जल्द लागू किया जाएगा। दूसरे दिन पर्यटन विषय पर आयोजित सत्र में वरिष्ठ IAS अधिकारी एवं पर्यटन विशेषज्ञ सुमन बिल्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक, जनजातीय और सांस्कृतिक पर्यटन की बड़ी संभावनाएं, वहीं पर्यटन सुविधा और निवेश और सरकारों के समन्वय से खासकर बस्तर को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सकती है। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी के जन्म दिवस के अवसर पर बसना के अग्रसेन भवन में विशाल निःशुल्क सांसद सेवा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
सिद्ध संकल्प फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित शिविर में रायपुर के एम्स, डीकेएस अस्पताल और मेकाहारा के विशेषज्ञों ने चिकित्सकों से मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर परामर्श किया था। साथ ही निःशुल्क दवा वितरण और आवश्यक रक्त जांच भी की गई थी। शिविर में बसना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कई रोगों के विशेषज्ञों और चिकित्सकों से उपचार और सलाह की बात की। वहीं इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता और भविष्य में ऐसे जनहितकारी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे। आयोजन में स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाओं का सफल संचालन किया। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम कोरिया जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पुलिस लाइन में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की समीक्षा की। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और सड़क सुरक्षा मितान कार्यक्रम में शामिल होकर मितानों को फर्स्ट एड किट वितरित की। उन्होंने महेश मिश्रा के कार्यों की सराहना करते हुए जन जागरूकता अभियानों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। डीजीपी ने कहा कि कोरिया उनका पहला जिला रहा है और यहां पुलिसिंग के संसाधनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हाल ही में हुए चर्चित तिहरे हत्याकांड पर उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में अच्छी प्रगति हुई है और नए तथ्य सामने आने पर सीबीआई आगे की कार्रवाई करेगी। डीजीपी के आम जनता से शांति, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए जन भागीदारी को प्रभावी पुलिसिंग की सबसे बड़ी ताकत बताया। भारतीय जनता पार्टी मंडल मनेन्द्रगढ़ ने सोमवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। स्थानीय मुखर्जी वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन, संघर्ष और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए उनके ऐतिहासिक कार्य किए हैं। बीजेपी नेताओं ने उनके विचारों को आज भी देश के लिए प्रासंगिक बताते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्पष्ट मानना था कि देश की एकता और अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रवादी विचार और सिद्धांत आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते थे और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण का संदेश देते हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।